साल है 1680। इंग्लैंड नए राजा की चमक में नहा रहा है और लंदन के बीचों बीच एक बड़े शिपिंग फॉर्चून का वारिस जवान बरनाबास कोलिंस सिर्फ ऐशो आराम और उम्मीदें ही जानता है। जिंदगी रेशम और सोने के धागों से बुनी हुई एक शानदार कढ़ाई थी। बरनाबास कॉलिंसवुड मैनर में रहता था, एक फैली हुई एस्टेट जो कई पीढ़ियों की दौलत और रसूख की कहानी कहती थी। उसके माँ बाप लॉर्ड और लेडी कोलिंस उस पर जान छिड़कते थे। वो उस पर प्यार और जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें लुटाते थे। बरनाबास इस आलीशान ड्राइंग रूम्स और सजे हुए बगीचों की दुनिया में पला बढ़ा। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास दिखाता था। वो चार्मिंग, विटी और बड़े कामों के लिए बना था। उसे क्या पता था एक तूफान उठ रहा है। कॉलिंसवुड मैनर की दीवारों के अंदर एक अंधेरा पनप रहा था। ये बुराई एक परी का रूप धारण किए हुए थी, ऐसा लगता था। उसका नाम था एंजेलिक। एंजेलिक, उसका नाम भी हवा में किसी राज की तरह फुसफुसाता हुआ नाचता सा लगता था। वो कोलिंस परिवार में एक नौकरानी थी। उसकी खूबसूरती जितनी दिलकश थी उतनी ही बेचैन करने वाली भी। उसकी आंखें जेड के रंग की एक ऐसी गहराई रखती थीं जो बरनाबास को मोहित भी करती थीं और घबराती भी। वो एक ऐसी नजाकत से चलती थी जो उसके ओहदे को झुठलाती थी। उसकी हर नजर उस जवान मालिक के दिल के लिए एक खामोश सायरन गीत थी। बरनाबास उसकी नजरों की तीव्रता से बेखबर एंजेलिक के साथ वैसी ही काइंडनेस से पेश आता था जैसी वो बाकी नौकरों के साथ करता था। लेकिन काइंडनेस वो नहीं थी जो एंजेलिक चाहती थी। वो बरनाबास के लिए तड़पती थी। उसका प्यार एक भस्म करने वाली आग थी। वो नौकरी की नीरसता से परे एक जिंदगी का सपना देखती थी, एक ऐसी जिंदगी जहां वो और बरनाबास कॉलिंसवुड पर बराबरी से राज करेंगे। लेकिन बरनाबास उसके प्यार से अनजान रहा और उसके दिल में प्यार कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज में बदल गया। जब बरनाबास ने जोसेट नाम की एक दूसरी औरत से अपने प्यार का ऐलान किया तो एंजेलिक का केयरफुली बनाया हुआ रूप टूट गया। गुस्सा तेज और जहरीला उसकी रगों में दौड़ गया। वो यूं ही अलग नहीं की जाएगी, नहीं, जब तक उसके पास पुराना जादू है, ताकत की वो डार्क विस्पर्स जो उसकी फैमिली में पीढ़ियों से चली आ रही थी। आधी रात को एंजेलिक ने मना किए गए हुनर की तरफ रुख किया। जड़ी बूटियां, हड्डियां और फुसफुसाते हुए मंत्रों ने उसके छिपे हुए कमरे को भर दिया। जब उसने अकल्पनीय क्रूरता का जादू किया, उसका दिल जो कभी बरनाबास के लिए प्यार से भरा था अब बदले की प्यास से भर गया। इसकी कीमत उन लोगों की जाने जो बरनाबास को प्यारे थे। उसका जादू तेजी से और चुपचाप चला। लॉर्ड और लेडी कोलिंस उनके चेहरे हमेशा की नींद में जमे हुए अपने बिस्तरों में बेजान पाए गए। घुम ने बरनाबास को घेर लिया। दुनिया जो कभी इतनी जीवंत और उम्मीदों से भरी थी अब ठंडी और खोखली लग रही थी। वो जोसेट से चिपक गया। उसका प्यार बढ़ते अंधेरे में एक उम्मीद की किरण था। फिर भी एंजेलिक का साया मंडरा रहा था। बरनाबास को किसी और की बाहों में सुकून पाने का ख्याल बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपना बुरा जादू जोसेट की तरफ कर दिया। एक अंधेरी रात जब बरनाबास जोसेट को पास पकड़े हुए था, प्यार और दिलासे के शब्द फुसफुसा रहा था, निराशा की एक लहर उस पर छा गई। एक अनदेखी ताकत, ठंडी और कपटी, उसके दिमाग में रेंग गई, झूठ फुसफुसाई और उसके सबसे गहरे डरों को बढ़ा दिया। एंजेलिक के कपटी जादू से हद तक पहुंचकर जोसेट ने अपनी जान ले ली। तूफानी समुद्र के ऊपर वाली चट्टानों से छलांग लगा दी। बरनाबास, उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। बस डर के मारे देखता रहा जैसे उसकी जिंदगी का प्यार उफनती लहरों में समा गया। दुहक में डूबे और बदले की एक न बुझने वाली प्यास से प्रेरित होकर बरनाबास ने एंजेलिक का सामना किया। उसका कबूलनामा जो बिना पछतावे के दिया गया था, उसके अंदर गुस्से का एक तूफान भड़का दिया। वो उस पर झपटा, लेकिन खुद को अदृश्य जंजीरों से बंधा पाया। उसका गुस्सा और दर्द एंजेलिक के जादू को और बढ़ा रहा था। तुम मुझे हरा नहीं सकते बरनाबास कोलिंस, वो फूफकारी। उसकी आवाज में जहर टपक रहा था।
तुम हमेशा के लिए ये जानते हुए बिताओगे कि तुम्हारे प्यार ने उन सभी की मौत का कारण बनाया जिन्हें तुम प्यार करते हो। और एक आखिरी बुरे मंत्र के साथ एंजेलिक ने अपना सबसे भयानक श्राप छोड़ दिया। बरनाबास ने महसूस किया कि एक दर्दनाक बदलाव उसके शरीर को जकड़ रहा है। उसकी त्वचा ठंडी हो गई, उसके दांत नुकीले हो गए। एक खून की प्यास अजीब और जबरदस्त उसके अंदर दौड़ गई। वो वही प्राणी बन गया था जिससे वो हमेशा डरता था, एक वैम्पायर। एंजेलिक की हंसी उसके कानों में गूंजती रही, क्योंकि उसने उसे हमेशा के लिए अंधेरे में रहने की सजा दी। उसने उसे एक ताबूत के अंदर कैद करने का आदेश दिया, जमीन के नीचे गहरे दफना दिया, भूख और निराशा के एक अंतहीन चक्र को सहने के लिए छोड़ दिया। 2 लंबी सदियों तक वो अपनी जेल में पड़ा रहा। एंजेलिक की हंसी की गूंज उसकी इकलौती साथी थी। 200 साल का अंधेरा, 200 साल बदला लेने की योजनाएं बनाते हुए। साल है 1972। दुनिया रॉक एंड रोल की धुन और बगावत की भावना से धड़क रही है। डिस्को में नाचते हुए बेफिक्र युवाओं को पता नहीं है कि सदियों पुराना एक अंधेरा छोड़ा जाने वाला है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक ग्रुप कॉलिंसवुड मैनर के खंडहरों के पास खुदाई करते हुए बरनाबास के छिपे हुए तहखाने पर ठोकर खाता है। जैसे ही वे भारी ताबूत को खोलते हैं, वे अनजाने में प्राचीन शक्ति और न बुझने वाली भूख वाले एक प्राणी को छोड़ देते हैं। बरनाबास अपनी कब्र से निकलता है। उसका शरीर कमजोर है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटी है। वो समय से बाहर का आदमी है। एक बीते युग का अवशेष एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया गया है जिसे वो अब नहीं पहचानता। फिर भी एक चीज कांस्टेंट रहती है, उस औरत से बदला लेने की उसकी प्यास, जिसने उसे एक जीवित नरक की सजा दी थी। वो कॉलिंसवुड मैनर के लिए निकलता है, एक ऐसी जगह जो समय में जमी हुई है, उसके परिवार के फीके पड़ चुके गौरव का एक टूटता हुआ स्मारक। कॉलिंसवुड मैनर, जो कभी एलिगेंस और समृद्धि का प्रतीक था, अब खंडहर की हालत में था। उसके पूर्वजों के धूल से भरे पोर्ट्रेट्स उसे खोखली आंखों से घूर रहे थे। कभी भव्य बॉलरूम, जहां उसने जोसेट के साथ रात भर वॉल्स किया था, अब मकड़ियों के जालों और परछाइयों का घर था। एक अकेली वंशज एलिजाबेथ कोलिंस स्टुडार्ड अपने परेशान परिवार के साथ हवेली में रहती थी। वे उस गर्वित कोलिंस वंश की एक फीकी एंचुएल थे जिसे वो याद करता था। एलिजाबेथ, जो जिंदगी के कष्टों से सख्त हो चुकी थी, उसे शक और डर से देखती थी। श्राप और जादू टोने की उसकी कहानियों का सामना अविश्वास और उपहास से हुआ। लेकिन बरनाबास अपने जन्मसिद्ध अधिकार को वापस पाने और अपने परिवार का बदला लेने के लिए दृढ़ था। वो उन्हें अपनी असली पहचान का यकीन दिलाएगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बरनाबास एलिजाबेथ को अपनी असली प्रकृति का खुलासा करता है, अपनी पहचान को उस ज्ञान से साबित करता है जो केवल एक असली कोलिंस ही रख सकता है। वो छिपे हुए रास्तों के बारे में, हवेली के दिल में गहरे दियफन पारिवारिक रहस्यों के बारे में बोलता है। धीरे धीरे, अनिच्छा से एलिजाबेथ को यकीन होने लगता है। वो बरनाबास में उस ताकत और दृढ़ संकल्प की एक झलक देखती है जो कभी उनके परिवार को परिभाषित करती थी। वो कोलिंस परिवार को उनके पूर्व गौरव को वापस दिलाने की कसम खाता है, अपने व्यावसायिक कौशल और अपने परिवार के बचे हुए भाग्य का उपयोग करके उनके साम्राज्य का पुनर्निर्माण करता है। लेकिन जब वो खुद को इस काम में लगा देता है, तब भी वो अपनी वापसी के असली उद्देश्य को नहीं भूलता। एंजेलिक उसके हर जागने वाले पल को परेशान करती है। उसकी हंसी उसके दिमाग के सायों में गूंजती है। वो जानता है कि उनके रास्ते फिर से मिलेंगे। ये सिर्फ समय की बात है। जैसे ही बरनाबास को सफलता का स्वाद मिलने लगता है, हवा में एक जानी पहचानी ठंडक रेंगने लगती है। हनी सकल और सड़न की खुशबू, एक ऐसी खुशबू जिसे वो अच्छी तरह जानता है, कॉलिंसपोर्ट में व्याप्त हो जाती है। एंजेलिक वापस आ गई है, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और ज्यादा निर्दयी। उसने बरनाबास को दूर से देखा है। उसका दिल नफरत और बिगड़े हुए प्यार के मिश्रण से जल रहा है। वो उस तरफ खिंचाव का विरोध नहीं कर सकती जो वो उसके प्रति महसूस करती है, उसे अपने पैरों पर फिर से रेंगते हुए देखने की इच्छा। उनका मिलन अवश्यंभावी है। सदियों के दर्द,
क्रोध और एक तरफा प्यार से प्रेरित इच्छा शक्ति का टकराव। बरनाबास अपने श्राप के ज्ञान से लैस और बदले की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर अंतिम टकराव के लिए तैयार होता है। कॉलिंस पोर्ट का भाग्य और उसकी अपनी आत्मा अधर में लटकी हुई है। क्या बरनाबास अपने श्राप के आगे झुक जाएगा और वो राक्षस बन जाएगा जो एंजेलिक ने बनाया था, या वो उसे हराने और अपने अतीत की जंजीरों से मुक्त होने का रास्ता खोज लेगा? आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है।